बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे। अगर पख्तून और बलूच उनके छमड़े निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इदराक न्यूज़ के साथ मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ पश्तून तहरीक मूवमेंट का इस्लामाबाद में एक जलसा हुआ, जिसमें उनके सरबराह मंजूर पश्तीन ने रियासती अदारों को टारगेट किया, बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया और आवाम को इस बात पे उकसाया, जिसे हम ये कह सकते हैं कि आवाम को बगावत पे उकसाया। पाकिस्तान आर्मी के हवाले से 1971 के वाक़यात वहाँ पे दोहराए गए। वहीं पे एडवोकेट ईमान मज़ारी को भी तकरीर के लिए बुलाया गया, जहाँ पे उन्होंने उस मूवमेंट की जो मखसूस टोपी है वो पहनकर तकरीर की और उन्होंने भी रियासती अदारों को टारगेट किया। आज हम आवाम से जानते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम पाकिस्तानी इस चीज़ को कैसे देखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, ये बताएं कि गुज़श्ता रोज़ जो PTM का यहाँ पे जलसा हुआ इस्लामाबाद में, उन्होंने जो मंजूर पश्तीन ने तकरीर की, रियासती अदारों को टारगेट किया, आवाम को इस चीज़ पे उकसाने की कोशिश की रियासती अदारों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने नाम लेकर टारगेट किया। क्या समझते हैं और इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। कहते हैं कि जुल्म तो जुल्म है, आगाज़ से अंजाम तलक, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। ये जो अभी आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये मंजूर पश्तीन की जो मूवमेंट है उसका ये जो आप रिएक्शन कल आपने देखा, और इसी तरीके से जो ईमान मज़ारी ने कल जो बात की, उन्होंने डायरेक्ट जो इदारों को टारगेट किया और इदारों को उनकी जो अंदर की खामियां हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है। और बार बार उनको ये एक समझ लें कि उनके लिए एक वो धचका है, वो उनके लिए एक निशानियां हैं कि वो अपनी किबला, अपनी सिमत जो है वो दुरुस्त कर लें। क्योंकि जो रियासत होती है वो रियासत माँ की बराबर होती है, माँ की जैसी होती है। और जब रियासत सिर्फ 24,000 जो एलीट क्लास है, सिर्फ उसकी जो हुक्मरानी, सिर्फ उसकी हुक्मरानी भी उन्हीं की, और जो 24 करोड़ जो बाकी अवाम है उनके हुकूक गसब करके सिर्फ एलीट क्लास को कानूनी जो तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए, हर तरह का कानून जो उनका बना दिया जाए, तो बाकी जो अवाम है वो उसका रिएक्शन फिर ऐसे निकलता है। कभी बलोचिस्तान में निकलता है, कभी कश्मीर में निकलता है। आप नहीं समझते कि जब अपने घर की लड़ाई को अगर इस तरह ढिंढोरा पीट कर पूरी दुनिया के सामने उसको किया जाएगा, अपने ही इदारों को जब टारगेट किया जाएगा, तो जो बैरूनी कुव्वतें हैं, जो बैरूनी मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनके लिए राहें हमवार होती हैं। यही बात सोचने की ज़रूरत अवाम को नहीं, यही बात सोचने की ज़रूरत है उस हुक्मरान तबके को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि वो उन लोगों के पास इख्तियार है। ये जो लोग, कुछ लोग पहले शुरू में निकलते हैं, क्या जब उनके मुतालबात होते हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, उनका काम है कि उनको सुनना, उन लोगों को सुने पहले कि यार ये उनके जो डिमांड्स हैं आखिर वो क्यों लोग किस वजह से वो तैश में है। तो जब वो आप देखें कि जब मंजूर पश्तीन की शुरू में जो मूवमेंट थी वो क्या थी, वो यही था कि हमारे जो पख्तूनों को जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उनके खिलाफ। और देखिए यही काम बलोचिस्तान में हो रहा है, तो वो लोग ये क्यों नहीं कर रहे कि जो जबरी गुमशुदगी है उनको पब्लिक क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, उन्होंने मंजूर पश्तीन ने ये भी बात की कि आइंदा ये भी अंदिया दिया कि हम इस्लामाबाद में पश्तून और जो बलोच हैं वो किसी और तरीके से भी दाखिल होंगे। उन्होंने ये कहा कि हम चमड़ी उतार देंगे, चमड़ी। तो ये देखें, अब अगर आप अल्फाज पे जाएं तो ये एक सख्त अल्फाज ज़रूर हैं, लेकिन ये जब बार बार एक चीज़ को सराहने की कोशिश की जा रही है और आगे से जो रिएक्शन है, कभी उनको दहशतगर्द बना दिया जा रहा है, कभी उनकी नहीं सुनी जा रही, तो ये देखेंगे कि ये जो उन्होंने बात की है ये कुछ लोगों को लेकर निकल भी सकते हैं और फिर ये कुछ लोग फिर काफिला बनता है और फिर कारवान बनता है। जब तक ये बात धीमी होती है तो तब तक हमारे इदारों को परवाही नहीं होती, वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। तो हर चीज़ को ये इदारे भी ये ना समझें कि हर चीज़ को वो ताकत के जरिए दबा लेंगे। ये चीज़ें ताकत से नहीं दबती, ये जुल्म तो जुल्म है, ये बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू।